वेलकम टू विपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु IAS। माय नेम इज़ मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज मैं आपके पास फिर से वापस आया हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का लेक्चर लेकर। और जो ये क्लासेस हमारी चल रही है SSO CPO का फ्री कोर्स चल रही है और पूरा डिटेल्स में कोर्स चल रही है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? सबसे पहले ये बताइए कि जो हमारी आवाज़ और वीडियो सब कुछ ऑडिबल है, वीडियो सही से आ रही है, आवाज़ सही से आ रही है, ऑडिबल हूँ मैं? सबसे पहले एक बार थम्स अप करके मुझे बता दीजिए कि हाँ सब कुछ क्लियर आ रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी से एक बार बता दीजिए। और कैसे हो आप लोग? सब कुछ सही चल रहा है? अनलॉक 0.1 कैसा चल रहा है? हाँ जी, सब कुछ सही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो एक बार सबसे पहले क्या कीजिए, हमारे सेशन को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करोगे तो हमारे साथ बच्चे जुड़ेंगे तो अच्छा हमें भी लगेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। बस मोटिवेशन हम लोगों को वहीं से मिलता है कि आप जब शेयर करते हो, कमेंट करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मोटिवेशन जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे क्लास हम लोग भी अच्छे से मतलब हम लोग भी देखिए, एक बात मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि क्लास लेने से पहले हम लोग भी प्रिपेयर करके आते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को एग्जाम क्रैक करवाना है। ऐसे ही नहीं कुछ भी पढ़ा दिया, ऐसा नहीं। जो CPO में आएगा, पूछा जाएगा, वो करते हैं हम लोग। और उसके लिए हम लोग को मेहनत करना पड़ता है और मेहनत करने के लिए मोटिवेशन चाहिए। और मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ज़्यादा बच्चे आते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है, मोटिवेशन देने के लिए हम लोगों को आप लोगों को क्या करना है? लाइक शेयर और कमेंट करना है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे पोर्टल पे विजिट कीजिए। पोर्टल पे आप टॉपिक वाइज, जैसे आज की लेक्चर है परसेंटेज पर, जैसे इससे पहले की लेक्चर हुई थी परसेंटेज का वहाँ पे पर्टिकुलर उस टॉपिक का आप टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, वो भी फ्री में। कुछ आपको करना नहीं है, बस रजिस्टर करना है। हमारे वीडियो पे जाइए, वीडियो के नीचे आपको देखिए वहाँ पे स्टडी मटेरियल्स होगा, PDF होगा, टेस्ट होगा, MCQ क्वेश्चंस होंगे, सब कुछ हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है? बस हमने विपीडिया को फॉलो करते रहना है। ठीक है, और रजिस्टर कीजिए। सबसे पहले जल्दी से शेयर कर दीजिए, बहुत कम लाइव है। ठीक है, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि बच्चे हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, और इसके बाद हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोगों को तो कुछ नहीं करना, आप लोगों को 3 काम करना है। सबसे पहले शेयर करना है, कमेंट करना है। और आप लोग एक बात मुझे बताइए, क्या सब कोई, जितने भी लोग हम लोग विपीडिया से जुड़े हुए हैं, क्या आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? बेल आइकन को दबाया है? बेल आइकन नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और जब भी क्लास होगी आपको नहीं पता चलेगा कब ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। ठीक है, तो बेल आइकन को दबाना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब चलिए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। चलिए, अरे यार खुल ही नहीं रहा मार्कर, बहुत ताकत लगता है। ठीक है, चलो, तो इससे पहले जो 2 क्लास हुई थी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, क्या पढ़े थे हम लोग? परसेंटेज पढ़े थे। ठीक है, तो परसेंटेज पढ़ने में परसेंटेज पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके थे, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो आज हम लोग परसेंटेज पार्ट 2 पढ़ेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आज जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को ना, जादू जादू है वो। ठीक है, तो बस परसेंटेज पार्ट 3 है और ये लास्ट पार्ट है परसेंटेज का। देखिए पूरा डिटेल्स में पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सर। थैंक यू अब्बासी। चलो ठीक है, चलिए, तो मैं क्या बता रहा हूं कि परसेंटेज जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं ना, पूरा डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज थोड़ा देखिए, सबसे पहले ये मुझे बताइए कि जो विजिबल दिख रहा है आप लोगों को, परसेंटेज जो मैंने लिखा है क्या विजिबल है? दिख रहा है आप लोगों को या फिर मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करवाऊं? सब कुछ विजिबल है? क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा विजिबल कम है। ठीक है, इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछ रहा हूं। सब कुछ विजिबल है? हाँ जी, ठीक है। ठीक है, हेलो, नो, विवेक बोल रहे हैं नो। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर में अभी करवाते हैं हम लोग, कुछ जुगाड़ बिठाते हैं इसका। ठीक है, तो आज हम लोग परसेंटेज, देखिए परसेंटेज में हम लोग बेसिक देख चुके थे, JSM मेथड देख चुके थे हम लोग। उसका JSM मेथड में क्या देखा था कि पॉपुलेशन बेस्ड देख चुके थे हम लोग। परसेंटेज में क्या क्या हो गया देखिए, सबसे पहले बेसिक हो गया, सॉल्यूशन कैसे करना है वो हो गया, पॉपुलेशन मेथड हो गया, उसके बाद आपका इलेक्शन बचा हुआ है और क्या बचा हुआ? एग्जाम में कितने बच्चे पास हुए, कितना ये आज हम लोग वही करने वाले, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। और हम लोग क्या सीखने वाले हैं आज? उसके बाद हम लोग सीखेंगे फिर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो चीज हम लोग देखेंगे। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है,
ठीक है, चलिए तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्शन बेस्ड। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर हम लोग इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा मोटा मार्कर दे दो, या फिर ये देखो विजिबल नहीं है, बच्चे बोल रहे हैं, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दो, ये मोटा मार्कर चाहिए, नहीं है वो वाला मार्कर, ये मोटा वाला मार्कर चाहिए। विजिबल कम है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी कुछ जुगाड़ थोड़ा बिठाते हैं, बस आप लोग 1 मिनट वेट कर लीजिए, क्योंकि दूसरी क्लासेस भी चल रही है, वहां पे भी प्रॉब्लम एक साथ ही आ गया। यहाँ पे एक तो विजिबल नहीं आ रहा है, आप लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, और दूसरी क्लासेस में गए वहां पे भी प्रॉब्लम आ गया, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए इलेक्शन बेस्ड, चलो फिर से लिख देता हूं, क्या करने वाले हैं आज हम लोग, हेलो, अब देखिए क्लियर आ रहा है, सब कुछ क्लियर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था इसकी वजह से, टेक्निकल एरर के वजह से, ठीक है। अभी बताओ सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, ठीक है, सब कुछ क्लियर है, एक बार बता दो मुझे, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था, टेक्निकल एरर की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा आज कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो सब कुछ क्लियर है, एक बार थम्स अप कर दो कि हाँ सब कुछ क्लियर है, एक बार थम्स अप कर दो कि क्लियर है सब कुछ, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या बोल रहे थे कि इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन के बारे में, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, सबसे पहले क्या क्या टर्म होते हैं, सबसे पहले वो चीज़ याद रखना है जरूरी है। क्या होता है कि नंबर्स ऑफ वोटर्स, उसके बाद कितने क्या बोलते हैं कि डोंट कास्ट देयर वोट्स, मान लीजिए वोटर लिस्ट में कुछ नंबर वोटर्स हैं, उसमें से कितने लोगों ने वोट दिया और कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, वो हो गया। उसके बाद क्या होता है, विनर होता है, उसके बाद लूजर होता है, अब कितने वोट से जीत गया, ये सब भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारे टर्म्स होते हैं, तो टर्म्स याद रखना है, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले देखिए क्या क्या किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो बड़े ध्यान से देखना है, देखिए क्या बोला जाए कि 20%, देखिए कुछ इलेक्शन है, एक इलेक्शन हो रहा है दो कैंडिडेट्स के बीच में, ए और बी के बीच में, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि 20% डज नॉट कास्ट देयर वोट, मान लीजिए, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा जब भी परसेंटेज में आपको दिया गया हो तो सबसे पहले टोटल को क्या मानेंगे, टोटल्स को क्या मानेंगे, हमेशा 100%, टोटल को क्या मानेंगे, हमेशा 100%, ठीक है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है। क्या बोला जा रहा है कि डोंट कास्ट देयर वोट, कितने परसेंट है, कितने परसेंट है, देखिए एक चीज, डोंट कास्ट यानी जितने लोगों ने वोट नहीं दिया, कितने परसेंट लोगों ने नहीं दिया है, देखिए पहले 20% लोगों ने, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि 25% कास्टेड वोट्स आर इनवैलिड, इनवैलिड वोट कितना है, इनवैलिड वोट कितना है, इनवैलिड वोट कितना है, 25%, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए को जो जीता हुआ कैंडिडेट्स है उसको क्या मिला, ए 60% वोट मिला, और कितना वोट से जीत गया, वो 240 वोट से जीत गया। तो ए को कितना मिला है, ए को कितना मिला है, 60% वोट, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि ए को 60% वोट मिला, दो आदमी है, तो कितना, बी को क्या कितना परसेंट वोट मिला होगा, बी को कितना मिला होगा, बी को 40% वोट मिला होगा, 40% वोट, और जीता कितना है, कितने परसेंट वोट से जीत गया, ये कितना डिफरेंस क्या है, 20 का, ठीक है। तो 20% वोट इजकल टू क्या हो जाएगा, 20% वोट इजकल टू क्या हो जाएगा, 240, यानी ये चीज हमारा इंफॉर्मेशन हो गया 240। अब देखिए यहां पे अगर हम लोग इस टाइप से बना दें क्वेश्चन को कि 20% वोट इज इक्वल टू 240 है, तो क्या 100% वोट क्या कितना हो जाएगा, 140, यानी उसको हम लोग क्या करेंगे कि 20% वोट इतना है तो 2 से काटेंगे, 1 2 0 120, तो 10% कितना हो गया, 120, ठीक है। तो 100% क्या हो जाएगा,
100% क्या हो जाएगा 12,000। तो क्या ये सही होगा? क्या ये सही होगा? नहीं होगा सही, ये चीज नहीं होगा, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। चलिए अब कैसा होता है, चलिए मैं दिखाता हूं, ठीक है। चलिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिख लिया हम लोगों ने, क्या किसको कितना वोट मिला है, ठीक है, और 20% इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 20% इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 240। बस ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है। अब मैं ये स्लाइड को हटा देता हूं ताकि हम लोगों को वोट बोर्ड पूरा मिल जाए, ठीक है। अब देखिए बोर्ड पूरा मिल जाए, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि आपको मानना क्या है, आपको हमेशा 100% मानना है, 100 मानना है, ठीक है। टोटल वोट को कितना मानना है, 100 मानना है। अब देखिए सबसे पहले क्या बोला गया कि 100 में से डोंट कास्ट यानी 20% जो है उसने क्या किया, वोट दिया ही नहीं है। तो बचा कितना बताइए, 20% वोट दिया ही नहीं, यानी 20% वोट दिया नहीं। 100 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 20, ठीक है। और दिया कितना है, वो कितने लोगों ने कितना परसेंट वोट दिया, 80% दिया, क्योंकि 20% अगर नहीं दिया तो कितना परसेंट लोगों ने दिया होगा, 80%, यानी 80, 100 का 80% क्या होगा, 80, ठीक है। ये हो गया हमारा 80, ठीक है। ठीक है 80%। अब बताइए, अब क्या बोला जा रहा है कि 80% जितना वो 80 दिया हुआ यानी 80 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 100% वोट मानेंगे जितना पड़ा है, ठीक है। अब उसमें क्या बोल रहा है कि 25% इनवैलिड है, 25% इनवैलिड है। तो बताइए मुझे 80 का 25% कितना हो जाएगा, 80 का 25% कितना होगा, 20, यानी देखिए 25% इसका क्या है, इनवैलिड है, यानी 20 वोट जो है वो है क्या है, इनवैलिड है, ठीक है। और पड़ा कितना, यानी वैलिड वोट कितना है, वैलिड वोट हो जाएगा आपका 75%। तो 75% 80 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 60, ठीक है। अब 60% टोटल आ गया यहां पे। अब क्या बोला जा रहा है कि ए को मिल रहा है कितना, ए को मिल रहा है आपका 60%, ए को मिल रहा है 60%, यानी 60 का 60% कितना होता है, 60 का 60% निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 36%, ठीक है। तो बी को कितना मिला होगा, ये किसको मिला, ये ए को मिला, तो बी को कितना मिला होगा बताइए, 60 का अगर 60% ए को मिल गया तो बी को कितना मिला होगा, 40%, 40% मिला होगा, ठीक है। तो 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, ठीक है, 24, ठीक है, 24 किसको मिला, बी को मिला, बी को कितना मिला, 24 मिला। अब देखिए डिफरेंस 36 है, यहां पे 36 और 24 में डिफरेंस कितना है, 12। ये 12 जो है इसी मत से क्या हुआ, जीता है, कितना, ए जीता है, और एक जितना मत से जीता है उसका वैल्यू कितना दिया है, 240, ठीक है। जितना मत से जीता है वो कितना दिया है, 240, यानी 12 इक्वल टू हो गया आपका 240। तो बताइए एक इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 का यहां से डिवाइड कर देंगे यानी 20। अब एक 1 इक्वल टू 20 है तो 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वोट तो हमारा 100 था ना, 100, तो 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इक्वल टू बताइए क्या हो जाएगा, 100 इक्वल टू 20 यानी 2000। तो ये हमारा आंसर होगा। अभी कितना निकल रहा था, 12,000 निकल रहा था, अभी मेरा कितना निकल रहा है आपका 2000। तो ये है। आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, एक बार समझ में आ रहा है तो थम्स अप कर दीजिए कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए कि सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या किया कि टोटल वोट मैंने माना 100 है, उसमें क्या बोला था कि डोंट कास्ट, यानी जितने लोगों ने वोट नहीं दिया, कितने लोगों ने नहीं दिया, 20% लोगों ने नहीं दिया है वोट, ठीक है। तो कितने लोगों ने दिया होगा, 80% लोगों ने दिया। तो 80% यानी 100 का 80% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि 80% यानी 80 लोगों में जितना वोट मिल दिया है उसमें से 25% क्या इनवैलिड है, यानी 25% वोट हो गया इनवैलिड, इनवैलिड। अब बताइए तो इनवैलिड अगर 25% इनवैलिड है तो वैलिड वोट कितना होगा, वैलिड वोट आपका हो जाएगा 75%, यानी 80 का 75% कितना हो गया, 60। अब 60 में से क्या बोल रहा है कि 60 जो वोट पड़ा है, ठीक है, टोटल 60 वोट पड़ा है, उसमें से 60% किसको मिला, ए को। तो ए को कितना मिला, 60%, यानी 60 का 60% कितना हो गया, 36, ठीक है। बी को कितना मिलेगा, अगर 60% बी ए को मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा, 40%। तो 40% कितना, 60 का 40% 24। अब दोनों में अंतर कितना है,
अंतर कितना है 12 का, और 12 का वैल्यू दिया हुआ है मेरा कितना 240, तो 12 इजकल टू 240, तो 100 इजकल टू कितना हो जाएगा 2000। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? आप लोगों के कमेंट शायद मुझे नहीं मिल पा रहा है, एक मिनट मैं रिफ्रेश कर लेता हूं एक बार। आप लोग भी एक बार रिफ्रेश कर लीजिए ताकि अच्छे से आप लोगों को जो भी टेक्निकल एरर आया था वो नहीं है, वो ठीक है, वो दूर हो सके। ठीक है, चलिए अब आया, हाँ क्लियर है सबको? क्लियर है। चलिए एक तो मेथड ये हो गया, और दूसरा मेथड से अगर हम लोग बनाएं, ठीक है, दूसरा मेथड से अगर इस क्वेश्चन को बनाएं कि क्या बोला जा रहा है कि टोटल वोट को मान लेते हैं हम लोग x, टोटल वोट को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, टोटल वोट, ये मेथड 1 हो गया। ठीक है, इसको मेथड 1 याद रखना, एक मेथड 1, क्योंकि इतना टाइम हम लोगों को मिलेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे मेथड 2 से बनाएंगे। मेथड 2 से बनाएंगे तो मेथड 2 क्या है, देखिए टोटल वोट मान लिया हम लोगों ने x, क्या मान लिया x, टोटल वोट कितना है x है। ठीक है, टोटल वोट x मान लिया। अब क्या बोला जा रहा है कि 20% वोट कितना है, 20% वोट है आपका, वोट दिया ही नहीं गया है, तो कितना परसेंट दिया होगा बताइए मुझे, कितना परसेंट दिया होगा 80%, तो 80% मतलब क्या होता है, 80% इज इक्वल टू होता है आपका 4/5, 80% इज इक्वल टू 4/5, यानी x इंटू 4/5 करती है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि इनवैलिड वोट कितना है 75%, तो वैलिड वोट कितना होगा, वैलिड वोट कितना होगा, सॉरी इनवैलिड वोट कितना है 25%, तो वैलिड वोट कितना होगा 75%, तो 75% इज इक्वल टू कितना होता है बताइए, 75% इज इक्वल टू होता है 3/4, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे इंटू कर देंगे 3/4। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि 20% से जीत गया, क्योंकि ए को मिला कितना है, ए को मिला आपका, ए को मिला कितना 60%, तो बी को कितना मिला होगा, बी को मिला होगा 40%, तो अंतर कितना है, अंतर है 20% का, तो 20%, ठीक है 20%, यानी 20% का मतलब कितना होता है, 20% इज इक्वल टू कितना होता है बताओ 1/5, तो इंटू कर देंगे 1/5 इज इक्वल टू कितना, 20% इज इक्वल टू कितना दिया है, कितना दिया है 240, तो 240। अब यहां पे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए करके 4 से 4 कैंसिल हो गया। उसके बाद आपका इसको सॉल्व करते हैं, 2000 आ जाएगा, x इक्वल टू 2000 करके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बस इतना करना है आप लोगों को। चलिए कोई बात नहीं, विक्की चांद जी बोल रहे हैं कि सर एक बार और समझा दीजिए, कोई बात नहीं अभी समझाता, अभी क्वेश्चन अभी हम लोगों ने लिया नहीं, क्वेश्चन को जो भी डाउट है आप लोगों का ना पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा जब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए, उसके बाद हम लोग अगर कोई दिक्कत होती है फिर मैं फिर से समझा दूंगा आप लोगों को। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग, उसके बाद फिर हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, सारा मूड ये टेक्निकल एरर के वजह से खराब हो गया, नहीं तो मैं बड़ा अच्छे मूड में था यार, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाता। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से समझाएंगे। टेक्निकल एरर आ जाने की वजह से ना बड़ा दिक्कत होता है, ये लॉकडाउन है बहुत ज्यादा, यूट्यूब ने प्रॉब्लम कर रहे हैं वो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला कि इन एन इलेक्शन ए एंड बी वेयर पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर्स डिड नॉट वोट, 12.5% वोट्स आर इनवैलिड and A get 60% of valid vote and won by 5600 votes. Find the number of votes. एक चुनाव में A और B भाग लिया, 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 12.5% वोट अमान्य है और A को 60% वैध वोट मिले और 5600 वोटों से जीते। मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या बोला कि अभी टोटल वोट क्या करेंगे, टोटल वोट हम लोग क्या करेंगे कि पूरा मान लेंगे,
टोटल वोट को क्या मानेंगे 100 मान लेंगे, सॉरी टोटल वोट को क्या मानेंगे x मान लेंगे, है ना, यही बोला मैंने, टोटल वोट को क्या मानेंगे x मान लेंगे। क्या बोला जा रहा है कि टोटल वोट x मान लिया। अब क्या बोला जा रहा है कि एक चुनाव में A और B 20% मतदाताओं ने वोट नहीं किया, तो कितना परसेंट वोट किया 80%, 20 ने नहीं किया यानी 1/5 नहीं किया, कितने कितने लोगों ने किया होगा 80% वोट किया, लोगों ने वोट किया, तो 80% इज इक्वल टू कितना होता है 3/5, सॉरी 4/5, 4/5। तो x को क्या करेंगे x को क्या करेंगे इंटू 4/5 कर देंगे, जितने लोगों ने वोट दिया, ठीक है, इतने लोग अब हो गए वोट, ठीक है, क्योंकि x है हमारा टोटल x है, अब उसमें से 4/5 80% लोगों ने वोट दिया, इतना वोटर है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि 12% वोटर्स क्या है इनवैलिड है, 12% क्या है इनवैलिड है, तो 12% यानी 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12.5% इज इक्वल टू क्या होता है 1/8, ठीक है, यानी इंटू कर देंगे कितना, अब 80% लोगों ने वोट किया, उसमें से कितना परसेंट इनवैलिड है 1/8 क्या है इनवैलिड है, तो 1/8 क्या है इनवैलिड। अब टोटल बच गया इतना। अब इतने में से क्या बोला जा रहा है कि इतने में से ए को कितना मिला, देखिए ए को कितना मिला, ए को कितना मिला, ए को मिला आपका 60%, तो बताइए बी को कितना मिला होगा, बी को मिला होगा 40%, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है आपका 20 का, और 20 अब बोला क्या जा रहा है कि 56 वोटों से जीत गया, 5600 वोटों से जीत गया, तो यानी 20% का ही वैल्यू दिया हुआ है ना, 20% इज इक्वल टू कितना हो गया 5600, ठीक है, यही दिया हुआ है 20% का वैल्यू दिया हुआ है 5600। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका ये तो टोटल हो गया हमारा, ठीक है, टोटल हो गया, अब इसका 20% यानी 20% यानी 1/5 इज इक्वल टू कितना है 5600, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखिए, सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखिए 8 से काटेंगे, 8 सत्ती 56, उसके बाद 25, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू आपका 40,000, सॉल्व करके देख लीजिए x इक्वल टू आ जाएगा आपका 40,000, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोल जा रहा है आपका रोशनी सिसोदिया ने बोला कि हाँ, क्या बोला जाए कि 12% आपका है, 12.5% है 1/8, ये क्या इनवैलिड है, तो वैलिड कितना हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा आपका, सॉरी वैलिड हो जाएगा आपका, वैलिड हो जाएगा 7/8, तो यहां पे हो जाएगा 7/8, ठीक है, 7/8, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, आ जाएगा हमारा आंसर 40,000। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू रोशनी, आपने मुझे करेक्ट किया, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर से एक बार समझा देता हूं, ठीक है, फिर से एक बार समझा देता हूं क्या बोला, क्या देखिए टोटल वोट मैंने x माना, अब x अब उसमें क्या बोला जा रहा है कि 20% वोट लोगों ने वोट नहीं किया, तो कितना परसेंट लोगों ने वोट किया 80%, यानी 80 इक्वल टू कितना होता है 4/5, ठीक है। उसमें से क्या बोल रहा है कि 12% लोग 12.5% क्या है इनवैलिड है, 12.5% क्या है इनवैलिड है, तो 12.5 यानी 1/8 होता है, तो बताइए वैलिड कितना हो जाएगा, वैलिड कितना हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा आपका 7.8, ठीक है, तो 7/8, तो इंटू कर देंगे हम लोग यहां से क्या 7/8 इंटू, अब क्या बोला जा रहा है कि ए को कितना मिला, ए को मिला आपका 60%, तो बी को कितना मिला होगा, बी को मिला होगा 40%, डिफरेंस कितना है 20% का, और 20% कितने वोटों से जीत गया, वो 5600 वोटों से जीत गया, तो परसेंटेज यानी अगर हम लोग डिफरेंस ही है ना वो, तो डिफरेंस यानी 20% इक्वल टू क्या हो जाएगा 5600, तो यहां से इंटू कर देंगे, यानी 20% इक्वल टू 1/5 होता है, मैंने बताया था आपको 1/5 इज इक्वल टू 5600, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू आ जाएगा हमारा 40,000, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग आंसर कीजिए, इसका अगले क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर सी आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। ठीक है, क्या बोला, देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, 75% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोट्स were found invalid. A candidates get 9-61 votes which were 75% valid vote. Find the total number of votes enrolled.
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 2% वोट अवैध पाए गए। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, जो 75% वैध वोट थे। नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। शायद मेरे पास ना ये आपका प्रॉब्लम कर रहा है कि कमेंट भी ना आ नहीं रहा आपके पास। ठीक है, तो 15,300 आंसर कितना आ रहा है? 15,300 ने विक्की चांद जी ने बोला है कि 15,300। ठीक है विक्की चांद, अगले बार सॉल्व करके बता देंगे क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि टोटल वोट क्या मानेंगे हम लोग। टोटल मैंने बोला आपको टोटल क्या मानना है, टोटल इजकल टू एक्स मानेंगे। टोटल x मान लिया। अब x मान लिया है तो बोल रहा है क्या 75% वोट पड़ा है। कितना पड़ा मतदाता, कितने टोटल डाले हैं वोट? 75%। तो 75% इजकल टू कितना होता है? 75% इजकल टू क्या होता है? 3/4। 3/4 75% इजकल टू 3/4, यानी 3/4 से इंटू कर देंगे, यानी इतना वोट आपका पड़ा है। ठीक है, अब उसमें से क्या बोल रहा है कि 2% जो है वो इनवैलिड है। 2% इनवैलिड है तो कितना प्रतिशत आपका वैलिड है? 98%। तो यानी कर देंगे हम लोग 98 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया फ्रैक्शन। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि उसमें से टोटल जितना वोट पड़ा है उसमें से 75% कितना है? 9,261। 75% कितना है? 9,261, यानी 75%। फिर से हम लोग क्या करेंगे? 3/4 से इंटू कर देंगे। इज इक्वल टू कितना बोला जा रहा है? इज इक्वल टू कितना है? 9,261। ठीक है, अब बताइए, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 से अगर कट करते हैं ये तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 2 से अगर इसको कट कर 3 से कट करें, यानी x इजकल टू अगर हम लोग कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16,800। ठीक है, 16,800 कितना आ जाएगा? x इजकल टू 16,800। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। अरे कैलकुलेशन में एक्चुअली आज क्या है, आज हम लोगों को बहुत कुछ बताना है। ठीक है, अगर कैलकुलेशन करता रहूंगा तो बहुत कुछ छूट जाएगा आप लोगों के लिए, तो बस आप लोगों को ही प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि और सिर्फ इलेक्शन वाला नहीं, एग्जाम वाला ये बताना, और ये टेक्निकल इशू की वजह से 15 मिनट वैसे भी हम लोग लेट हो चुके हैं, इसीलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे देखो 4:30 तक मुझे क्लास लेनी है, 25 मिनट बचा हुआ है। अब 25 मिनट में कितना जल्दी मुझे फिर आप लोगों को समझाना भी है, इसीलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा। आप लोग सॉल्यूशन करके देखिएगा, आराम से आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर से एक बार बताओ, अगले क्वेश्चन में बताता हूँ सारिक, फिर से बता देता हूँ अगले क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, एट एन इलेक्शन द कैंडिडेट हु गेट 60% ऑफ द वोट्स कास्ट won by 200 votes. Find the total number of voters on the voting list if 66.66% people cast their votes and there were no invalid votes. ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि एक चुनाव में 60% वोट पाने वाले उम्मीदवार को क्या हुआ? 200 वोटों से जीत हासिल होती है। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें यदि 66.66 लोगों ने अपना वोट डाला और उनके अवैध वोट नहीं थे। बताइए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कैलकुलेशन अभी थोड़ा टाइम को एडजस्ट करना पड़ेगा ना, 15 मिनट उधर चला गया। ठीक है, चलिए अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्या बोल रहा है कि सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि टोटल वोट मान लेंगे हम लोग x। टोटल कितना मान लेंगे? टोटल वोट क्या मानेंगे? x। ठीक है, तो x इंटू, अब पड़ा कितना वोट है? पड़ा कितना हुआ? 66.66, यानी 66.66 क्या कितना हो जाएगा बताइए? 66.66 कितना हो जाएगा?
33.33% कितना होता है 1/3 इजिकल टू 1/3, तो 66.66% क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है 2/3। तो इंटू कर देंगे क्या x में क्या करेंगे 2/3 इंटू कर देंगे, ठीक है ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि इनवैलिड वोट है ही नहीं, इनवैलिड वोट है ही नहीं, तो बस और कुछ नहीं करना है। अब आप लोगों को क्या करना है कि ए को कितना मिला, ए को मिला है 60% वोट, ए को कितना मिला है 60% वोट, तो बी को कितना मिला होगा, बी को मिला होगा 40% वोट। अंतर कितना है, अंतर है आपका 20% का, और 20% का जो वैल्यू दिया वो कितना दिया है 200, ठीक है। तो 20% इज इक्वल टू कितना है 1/5, तो 1/5 इंटू कर देंगे, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 200, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करके ये तो इजी सा कैलकुलेशन है, इस आराम से सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 200 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2 से 1 कट जाएगा, बचेगा क्या 3 × 5 = 15 यानी 1500, ठीक है। आप खुश हो, सॉल्यूशन भी कर दिया, जाओ 1500, ठीक है, ये है 1500। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये था हमारा क्या इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, इस टाइप से आप इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है हमारा क्या एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए एक बात मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन को करने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम बेस्ड कर रहता है, देखिए मैं बताता हूं। क्वेश्चन है क्या, इन एन एग्जामिनेशन 80% पास इन मैथ्स, 50% पास इन इंग्लिश, इफ 40% पास इन बोथ एंड 60 स्टूडेंट फेल इन एग्जामिनेशन, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथ। एक परीक्षा में 80% गणित में, 50% अंग्रेजी में पास हुए, यदि दोनों में से 40% उत्तीर्ण हुए और 60 छात्र परीक्षा में असफल हो गए तो गणित में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, ये क्वेश्चन को हम लोग अभी देखने में बड़ा हार्ड सा लग रहा है, ठीक है। अभी हम लोग इससे पहले हम लोग क्या करें, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन से करने से पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम से करेंगे अगर हम लोग तो ज्यादा आपको 10 से 15 सेकंड लगेगा इसमें करने में, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कितना लगेगा 10 से 15 सेकंड। तो चलिए इस क्वेश्चन को हटा देता हूं मैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग लाएंगे। सबसे पहले वेन डायग्राम को समझते हैं। तो वेन डायग्राम क्या होता है, सबसे पहले याद रखिएगा। वेन डायग्राम को समझने के लिए देखिए 2 डायग्राम मैं बनाता हूं आपके पास। एक तो ये हो गया, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये है बी, ठीक है। और एक डायग्राम बनाता हूं कि ये ए है और ये है आपका बी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है ये कि इसमें ए और बी में कुछ कॉमन है क्या, ए और बी में कोई कुछ कॉमन है नहीं है। याद रखिए इसमें ए और बी में अलग अलग, दोनों अलग अलग है, तो इसका मतलब है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया ए और बी में कोई कुछ कॉमन नहीं है। यहां पे बताइए मुझे ए और बी में क्या कॉमन है, कुछ बिल्कुल है कॉमन। कौन सा पार्ट कॉमन है, ये वाला पार्ट आपका कॉमन है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये वाला पार्ट कॉमन है। अब बताइए मुझे कि अगर हम लोग इसको, इस वाले पार्ट को बोले, ये वाला पार्ट अगर हम लोग बोले तो इसको क्या बोलेंगे, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा ए एंड बी। अगर हम लोग ये पूरा पार्ट यानी इतना पार्ट बोले तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ठीक है। ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा ए, और ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा बी। यहां पे जो बी लिखा हुआ है यहां पे भी ए लिखा हुआ है। अगर हम लोग सिर्फ इतना पार्ट को बोले, देखो यहां से ये वाला पार्ट अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ओनली ए, इसको हम लोग बोलते हैं ओनली ए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम लोग यहां से इस वाला पार्ट को, अगर इस वाली पार्ट का बात करें तो बताइए इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, इसमें हम लोग बोलेंगे ओनली बी, ओनली बी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा समझा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन लगाऊंगा, आपको दूंगा टाइम क्वेश्चन करने का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन के, आप लोगों को ये समझ में आया कि ओनली ए और ओनली बी क्या होता है और ए एंड बी क्या होता है, ये चीज समझ में आ गया अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए, ठीक है। अब मैं मान लीजिए कि मैं एक डायग्राम बनाता हूं,
ठीक है, ये हो गया 60, ये हो गया 10, ये मान लीजिए 20, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए कि ये सब्जेक्ट है, ये हो गया मैथ और ये हो गया आपका क्या हो गया, इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश, ठीक है, मैथ और इंग्लिश। क्या बोला जा रहा है कि, और ये मान लीजिए कि टोटल है 100 और यहां पे बाहर में है 10। अगर आपसे बोला जाए कि ए कितना है, ए कितना है, मान लीजिए आपसे बोला जाए कि ए का वैल्यू बताओ, ए कितना है, ए कितना है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, सॉरी ये मान लीजिए कि ए है और ये हो गया बी, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि ए कितना है तो आप मुझे बताइए ए कितना हो जाएगा, क्या 60 होगा, नहीं 60 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट भी तो ए का हिस्सा है, तो ए का पार्ट अगर हम लोग बोलेंगे सिर्फ ए, क्या बोलेंगे ए कितना है, तो 60 प्लस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना 70, ये ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 70, याद रखिएगा। और अगर आपसे बोला जाए कि ओनली ए क्या है, ओनली ए, सिर्फ ए का मतलब क्या है कि वो बी का हिस्सा नहीं है, सिर्फ ए में है, तो सिर्फ ए क्या है, देखिए ये अगर इस 10 को हम लोग लेते हैं तो ये 10 क्या है, बी का भी हिस्सा है और ए का भी हिस्सा है, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 60 जो है वो क्या है, सिर्फ ए का हिस्सा है, तो ओनली ए की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60, ठीक है। अगर हम लोग बी की बात करें तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए बी में, देखिए यहां से यहां तो बी है ही 20 और ये वाला पार्ट भी बी में है, तो 20 और 10 30 हो जाएगा, 20 बी क्या होगा 30, ठीक है। अब अगर हम लोग बोले कि ओनली बी क्या होगा, ओनली बी क्या होगा बताइए, ओनली बी अगर हम लोग करें तो ये 10 ले सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये ए का भी हिस्सा है, तो सिर्फ ओनली बी अगर हम लोग बात करें तो ये 20 को लेंगे, सिर्फ क्या हो जाएगा 20। और अगर हम लोग ए एंड बी पूछे कि आपसे पूछा जाए कि ए एंड बी कितना है, तो आप बताइए कितना लोगे, ए एंड बी अगर हम लोग पूछे कि ए एंड बी कितना है तो आप क्या करोगे कि ए एंड बी अगर कितना है, देखिए जो ए एंड बी का मतलब क्या है, जो दोनों का हिस्सा है, दोनों, मैंने अभी बताया ए एंड बी क्या होता है, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट में क्या है 10, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है 10, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और एक बात समझ लीजिए कि मान लीजिए यही चीज बोला जाता आपसे, ठीक है, और ये मान लीजिए कि ये सब्जेक्ट दिया हुआ रहता और इसमें बोला जाता आपसे कि बताना है आपको, ये मैथ्स का डायग्राम दिया हुआ है और ये दिया हुआ आपका इंग्लिश का डायग्राम, ठीक है, ये इंग्लिश का डायग्राम, ये चीज आपको दिया होता, ठीक है। और आपसे बोला जाता ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये पास लोगों का, यानी मैथ्स में जितने लोग पास हुए हैं वो दिया हुआ है और इंग्लिश में जितने लोग पास हुए हैं वो उसका डायग्राम दिया गया है, ठीक है, टोटल, ठीक है। आपसे ये बोला जाता, आपसे पूछा जाता कि मैथ्स में कितने लोग पास हैं, मैथ्स में कितने लोग पास हैं बताइए, मैथ्स में कितने लोग पास हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, एक तो 60 लोग पास हैं और यहां पे देखिए मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हैं 10 लोग, तो मैथ 60 और 10 क्या हो जाएगा 70, यानी 70 लोग क्या है मैथ्स में पास है, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि सिर्फ मैथ्स में कितने लोग पास हैं, सिर्फ मैथ्स में कितने लोग पास हैं, तो यहां पे बताइए कि देखिए यहां पे ये 10 जो लोग हैं वो इंग्लिश और मैथ्स दोनों में पास है, लेकिन ये जो 60 है वो क्या है सिर्फ मैथ्स में पास है, तो ओनली मैथ्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओनली मैथ्स इक्वल टू हो जाएगा 60। अगर आपसे बोला जाए कि इंग्लिश में कितने पास हैं, बताइए इंग्लिश में कितने पास हो जाएंगे, इंग्लिश में पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 और यहाँ पे जो इंग्लिश और मैथ्स दोनों में पास है वो भी तो इंग्लिश में पास है, तो 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि ओनली इंग्लिश में कितने पास है, ओनली इंग्लिश में कितने पास है, तो क्या बोलेंगे कि 20 लोग पास हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो इंग्लिश और मैथ दोनों में पास है, तो ओनली इंग्लिश में कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि एक चीज बताइए कि एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में कितने लोग पास हैं, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में कितने लोग पास हैं, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, आपसे पूछा गया कि एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में कितने लोग पास हैं, बताइए मुझे। देखिए यहां पे ये जो 60 लोग हैं ये किस में पास है, मैथ्स में पास है, बिल्कुल पास है। यहां पे दो लोग 10 जो है वो दोनों सब्जेक्ट में पास है, तो ये भी हो जाएगा। और ये 20 एटलीस्ट इंग्लिश में पास है, यानी वन सब्जेक्ट में पास है, तो कितना हो गया बताइए, 60 10 70 और 20 90, यानी 90 लोग क्या हो गया आपके पास हैं, कितना, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में कितने लोग पास हैं
आपके 90 लोग। अगर आपसे बोला जाएगा कितने लोग फेल हैं, बताइए मुझे कितने लोग फेल हैं, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि देखिए कितने लोग टोटल एटलीस्ट पास है। देखिए वन सब्जेक्ट में 90, तो फेल टोटल कितना है 100, तो फेल कितना हो जाएगा टोटल, फेल हो जाएगा आपका 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10 लोग। तो यहाँ पे देखिए जो डायग्राम के बाहर है वो क्या है, फेल की संख्या है, यानी 10 लोग बाहर है, यानी 10 लोग क्या है आपका फेल है। अच्छा मार्कर लाइट है, आज मैं भी परेशान हो गया मार्कर के चक्कर में। ठीक है चलिए अब सही है। चलो तो ये हो गया क्या, फेल लोग कितने हो गए 90, 100 माइनस 90 इक्वल टू इतना। अगर आपसे बोला जाए कि ज्यादा से ज्यादा एक सब्जेक्ट में पास कितने लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा एक सब्जेक्ट, ज्यादा से ज्यादा यानी एटमोस्ट वन सब्जेक्ट, एटमोस्ट वन सब्जेक्ट में कितने लोग पास हैं। ठीक है तो आपको बताइए मुझे एटमोस्ट का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा कितने लोग पास हैं, मतलब वन सब्जेक्ट में पास है, इसका मतलब क्या है कि जो लोग फेल भी हैं उसको भी हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा पूछ रहा है, ज्यादा से ज्यादा यानी यहाँ पे देखिए तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, देखिए 10 लोग यहाँ पे 60 लोग क्या है एक सब्जेक्ट में पास है, यानी इसको जोड़ सकते हैं। उसके बाद क्या इसको जोड़ सकते हैं क्या 10 वाले को, क्योंकि ये दोनों में पास है तो इसको हम लोग नहीं ऐड कर सकते, तो ये हो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे 60 हो गया, और फेल कितने में 10, 60 और 10 70। और देखिए इंग्लिश में एक ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश यानी एक सब्जेक्ट में पास कितने हैं 20, तो 60 और 10 70 और 10 20, यानी एटमोस्ट का अगर बात करें हम लोग तो 90 लोग हो गए एटमोस्ट वन सब्जेक्ट में पास है। ठीक है तो इस टाइप से हम लोग वेन डायग्राम को बनाते हैं। और सबसे पहले वेन डायग्राम को बिठाने का तरीका सीख लीजिए कि सबसे पहले आपको वेन डायग्राम में क्या बिठाना है। सबसे पहले आपको जो दोनों में कॉमन है, यानी जो दोनों जगह पास है उसको हम लोग बिठाएंगे। सबसे पहले दोनों जगह बिठाएंगे, उसी को बिठाएंगे। आप देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन से आप कितना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और उसके बाद कोशिश कीजिए। देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक परीक्षा में 80 लोग 80% गणित में और 50% अंग्रेजी में पास हुए, यदि दोनों में 40% उत्तीर्ण हुए और 60 छात्र परीक्षा में असफल हुए तो गणित में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ठीक है क्या हो गया, ये हो गया मैथ्स, ये हो गया इंग्लिश। ठीक है टोटल कितना होगा, क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है, टोटल हो जाएगा आपका 100। ठीक है अब क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले मैंने क्या बोला कि कॉमन वाले चीज को बिठाएंगे, यानी जो दोनों में पास है। तो कितना परसेंट बोल रहा है दोनों में पास है, देखिए वहां पे 40% दोनों में पास है, तो यानी 40 मैंने बिठा दिया। अब क्या बोला जा रहा है कि गणित में कितना पास है 40 80%। ठीक है 80% यानी यहां पे 40 हो गया और 40 80 हो गया। इस टाइप से बिठाएंगे हम लोग। क्या बोला मैंने कि कॉमन कितना है 40% दोनों में पास है, और सिर्फ और गणित में कितने पास है 80%। यानी ये देखिए यहाँ ये जो है आपका ये दोनों में पास है, यानी गणित में भी पास होगा। तो टोटल 80 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 40 तो हो ही गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 80। ठीक है 40 + 40 80। अब ये हो गया। अब इंग्लिश की बात कर रहा है, इंग्लिश में कितना पास है, देखिए 50%। तो 50 में से 40 तो यहाँ पे हो चुका है, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ आपका हो जाएगा 10। ठीक है 10। अब देखिए कि 40 + 40 80 और 10 90, टोटल कितना दिया 100, और यहाँ पे पास कितने हैं 90, तो फेल कितना हो जाएगा, फेल हो जाएगा आपका 10। ठीक है अब फेल की संख्या दिया हुआ कि छात्र 60 छात्र क्या है परीक्षा में असफल हो गए, यानी 60 यानी 10 का वैल्यू दिया है, 10% का वैल्यू दिया हुआ है हमारा कितना 60। ठीक है 10% का वैल्यू 60 दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल संख्या क्या है, यानी 100% पूछा जा रहा है। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 6000। वहां पे यहां क्या पूछा जा रहा है 6000। ठीक है 6000। अब क्या पूछा क्या जा रहा है, ठीक है अब पूछा क्या जा रहा है कि गणित में सफल, गणित में कितना क्या बोल रहा है कि गणित में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो गणित में उत्तीर्ण संख्या कितना है, कितना परसेंट है बताइए, गणित में कितना है आपका 80%। क्यों, क्योंकि देखिए 40 + 40 तो गणित में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तो 80% यानी 6000 का क्या करेंगे 80% निकाल देंगे, 6000 का 80% निकाल देंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा 80% इसका 4800 हो जाएगा, 4800 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 4480 नहीं होगा 48,
10% हो गया 6, 60, यहां पे 4800 होगा, 480, ठीक है। सॉरी, एक चीज यहां पे गड़बड़ हुआ है, ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा, मुझे मेरे कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ हुआ है कि अगर 10% है आपका 60, तो बताइए मुझे 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 600, सॉरी 600 हो जाएगा, ठीक है, 600 हो जाएगा। तो बता रहा है, पूछा क्या जा रहा है कि गणित में कितने लोग पास हुए, तो गणित में कितने लोग पास हुए, 80%, 80%, तो 80% का वैल्यू हो जाएगा 480, यानी सही दिया ऑप्शन, ठीक है, 480। सॉरी, वहां पे मुझे लगा कि 600 दिया हुआ है, सॉरी, थोड़ा सा अगर मिस्टेक हुआ था। तो समझ में आ रहा है बिल्कुल, ये बताइए मुझे कि समझ में आया, ठीक है जी। कवर जी बिल्कुल सही, रोशनी सिसोदिया बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी 480 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं, कि कितने आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 60% पास इन मैथ, 70% पास इन इंग्लिश, इफ 50% पास इन बोथ एंड 40 स्टूडेंट फेल इन एग्जामिनेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक परीक्षा में 60% गणित में, 70% अंग्रेजी में पास हुए, यदि 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए और 40 छात्र परीक्षा में असफल हुए, तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है। चलिए, तो क्या बोला जा रहा है, अब यहां पे देखिए मैंने क्या बोला कि वेन डायग्राम सबसे पहले बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। वेन डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले कॉमन वाला परसेंट लिखेंगे। तो कॉमन कितना है कि 50% क्या बोल रहा है, दोनों में पास हुआ, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 50, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि 60% गणित में, 60% कितना है गणित में, तो 60% यहां पे 50% तो कॉमन हो चुका है, 60% यानी 10% हो जाएगा गणित में, यानी मैथ में क्या हो जाएगा, मैथ, और ये है इंग्लिश। तो 50% तो कॉमन हो चुका है, 10% एक्स्ट्रा है, तो 10% यहां पे लिख देंगे। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि 70% कितना है अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में, तो यहां पे देखिए कॉमन कितना है 50, तो यहां पे क्या हो जाएगा 20। तो टोटल कितना होना चाहिए, टोटल परसेंटेज में दिया हुआ है तो 100 होना चाहिए, ठीक है। टोटल कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अब क्या बोला जा रहा है, टोटल 100 होना चाहिए। टोटल कितना हुआ देखिए, 50 और 20, 70 और 10, 80, यानी फेल कितना हो गया आपका, फेल हो गया आपका 20, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि 40 छात्र परीक्षा में असफल हो गए, यानी 20 का वैल्यू, जो 20% का वैल्यू, 20% छात्र क्या हो गया, असफल हो चुका है, तो यानी 20% का क्या वैल्यू दिया हुआ है 40, यानी 100%, 10% कितना हो जाएगा 20, तो 100% क्या हो जाएगा 200, ठीक है, 200, यानी तो क्या बोला जाएगा, कुल छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल छात्रों की संख्या आपकी हो जाएगी 200, ठीक है। कोई बात नहीं मोहन, मैं तुम्हारा भी नाम लूंगा। सॉरी मोहन, गलती हो गया था यार, इतना थोड़ा सा थोड़ी सी मिस्टेक को आप लोग ना बड़ा मजे ले रहे हो, हाँ चलो कोई बात नहीं। दो 200 इज करेक्ट आंसर। 15 मिनट बात कर लेना, 15 मिनट लगेगा थोड़ा मुझे, अरे आज टेक्निकल इशू आ गया था, ठीक है। अरे 20% का वैल्यू दिया हुआ है 40, यानी फेल कितने हो गए, देखो फेल कितने हुए 40, देखो फेल कितने हो गए 20% फेल हो गए, तो 20% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40, ठीक है। तो 10% का कितना हो जाएगा, 10% क्या होगा, देखो 2 से कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी 20, तो 20% यानी तो 100% कितना हो जाएगा 200 होगा आंसर, ठीक है, 200 होगा आंसर। चलो अगले क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाओ और क्वेश्चन का आंसर करो, क्वेश्चन का आंसर करो, अगले क्वेश्चन को आंसर करो। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर चाहिए मुझे आप लोगों से, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर। इन एन एग्जामिनेशन 60% पास्ड इन मैथ्स, 70% पास्ड इन इंग्लिश, इफ 50% पास्ड इन बोथ एंड 40 स्टूडेंट फेल इन एग्जामिनेशन, देन फाइंड द नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट इन ओनली वन सब्जेक्ट। चलिए
600। ठीक है, एक सब्जेक्ट में फेल हुए इंसान का आपको बताना है आंसर। तो आंसर बता रहे हैं आप लोग कि 480 कोई एंजल ने बताया 480, गोपाल खड़ते बोल रहे हैं 40, उसके बाद कभी 600, ठीक है। चलिए और कोई आंसर, और आंसर कीजिए कोई। मोनू 40, 60 या 80। अरे आप लोगों को समझ में शायद नहीं आया इसलिए आप लोग बोल रहे हो इसे, क्योंकि बहुत ही ईजी है। सबसे पहले देखिए क्या बोलेंगे, डायग्राम बनाएंगे। 2 डायग्राम बनाया। क्या डायग्राम बनाएंगे? सबसे पहले एक मैथ्स के लिए, एक इंग्लिश के लिए, ठीक है। मैंने क्या बोला कि दोनों में जो है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो दोनों में कितना परसेंट पास है? देखिए 50%, 50% दोनों में पास है। तो दोनों कहाँ पे लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं, 50% लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि 60% जो है वो क्या है? मैथ्स में पास है। तो 50 यहीं पे पास हो गया, तो 60 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? 10, ये हो गया। उसके बाद क्या बोला? इंग्लिश में कितना? 70, यानी 50 यहां है तो 70 में 50 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 20, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोला जा रहा है कि टोटल फेल कितना हो जाएगा? बताइए मुझे। टोटल परसेंट में दे रहा है तो टोटल परसेंट कितना होता है? टोटल हमेशा 100, ठीक है। तो देखिए 10 और 50, 60 और 20, 80 हो रहा है यहाँ पे पास, तो 20 कितना हो जाए? 20% क्या होगा? फेल हो जाएगा। तो फेल 20%, फेल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 40, 20% का वैल्यू दिया हुआ है 40, ठीक है। तो 100% कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा आपका 200, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया? इतना तक समझ में आ गया। अब बोला जा रहा है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास, एक सब्जेक्ट में कौन कितना लोग पास है बताइए? सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास, एक तो 20, यहां पे 10 और 20, कितना हो गया? 10 और 20, 30, यानी 30%। तो 200 का 30% क्या हो जाएगा बताओ? 60। तो 60 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 60 हमारा आंसर हो जाएगा। तो मोहन कुमार ने दिया है और सारिक अब्बासी ने आंसर सही दिया है, बिल्कुल ठीक है। 60 हमारा आंसर हो जाएगा। पूजा मीना ने भी सही आंसर किया है 60, ठीक है। समझ में आ गया? एक बार समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला जा रहा है कि इन ए सर्वे ऑफ कॉलेज स्टूडेंट 64 हैड टेकन मैथमेटिक्स कोर्स, 94 हैड टेकन केमिस्ट्री कोर्स, 58 हैड टेकन फिजिक्स। यानी यहां पे देखो आप 3 वाला आ गया। अब 3 वाला, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि 2 वेन डायग्राम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। अब यहां पे क्या आ गया? अब यहां पे 3 डायग्राम वाला आ गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? 3 वेन डायग्राम को हम लोग समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग 3 वाले वेन डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। क्योंकि 3 वाला वैसे सीपीयू में आता नहीं है। अगर पूछ दे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि एग्जाम आजकल टफ से टफ होते जा रहा है, तो हो सकता है पूछ दे। सबसे पहले हम लोग 3 वाला देखते हैं। तो 3 वाला वेन डायग्राम, तो सबसे पहले एक ए मान लीजिए, इसको ए है, ये ठीक है। ये हो गया आपका बी, आपका ये हो गया सी, ठीक है। चलिए, तो आप मुझे ये बताइए कि ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? तीनों में कॉमन है। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा ए, बी एंड सी, ठीक है। ए, बी एंड सी की बात करें, यानी तीनों वाले पार्ट की बात करें, तो कौन सी पार्ट की बात होगी? ये वाला पार्ट। अगर हम लोग सिर्फ ओनली ए एंड बी की बात करें, तो ओनली ए एंड बी की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? देखिए यहां पे समझना बहुत जरूरी है। ओनली ए एंड बी की अगर हम लोग बात करें तो बताइए कौन सा पार्ट होगा? ओनली ए एंड बी की बात करें तो सिर्फ ये वाला पार्ट होगा ना। ओनली ए एंड बी इसी में, ये वाला पार्ट, ठीक है। ओनली ए एंड बी की बात करें तो ये वाला पार्ट होगा ना, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? ओनली ए एंड बी, ठीक है। अगर हम लोग ए एंड बी की बात करें, यहां पे क्या बोला था मैंने अभी? ओनली ए एंड बी। अब हम लोग करते हैं ए एंड बी की बात करें, तो ए एंड बी,
ए एंड बी की अगर हम लोग बात करें तो बताइए कौन सा होगा, ए एंड बी, यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट और यहाँ से यहाँ वाला पार्ट, यानी ए एंड बी यानी रेड वाला ये जोन, ये रेड वाला और ब्लैक वाला दोनों हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग ओनली बी एंड सी की बात करें तो बी एंड सी, तो बी एंड सी, ओनली बी एंड सी कौन सा पार्ट हो जाएगा बताइए, ये वाला पार्ट, ठीक है। ओनली बी एंड सी सिर्फ ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। और अगर बी एंड सी की बात करें तो सिर्फ बी एंड सी की बात करें तो बी एंड सी की बात करें तो कौन सा पार्ट होगा, देखिए यहां से यहां तक पूरा तो बी एंड सी है ना, ठीक है। बी एंड सी क्या होगा, ये दोनों हो जाएगा, यानी ये ब्लैक वाला पार्ट और ये रेड वाला पार्ट दोनों हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें ए एंड सी की, ओनली ए एंड सी, ओनली ए एंड सी, तो कौन सा पार्ट होगा, ओनली ए एंड सी अगर बात करें तो कौन सा पार्ट होगा बताइए, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये रेड वाला पार्ट ए एंड सी हो जाएगा। और अगर हम लोग ए एंड सी की बात करें, ए एंड सी की बात करें तो कौन सा वाला पार्ट होगा, कौन सा पार्ट होगा, ये पूरा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी रेड और ब्लैक वाला दोनों पार्ट हो जाएगा। अगर हम लोग सिर्फ ओनली ए की बात करें, ओनली ए, बताइए मुझे ओनली ए बोले, ओनली ए की बात करें, ओनली ए, तो ओनली ए कौन सा हो जाएगा, ओनली ए ये वाला पार्ट होगा, यानी ओनली ए, क्योंकि ये सबको छोड़ देंगे, ये जो खाली वाला स्थान है ना ये हो जाएगा हमारा ओनली ए, ठीक है। ओनली बी कौन सा होगा, ओनली बी यहाँ पे हो जाएगा, यानी ये खाली वाला स्थान जो है वो क्या हो जाएगा, ओनली बी। और ओनली सी कौन सा होगा, ओनली सी कौन सा होगा, ये हमारा ये खाली वाला स्थान जो है वो होगा हमारा ओनली सी। हाँ देखिए, अब क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसका, पूजा मीना के द्वारा, कि ओनली ए एंड बी और ए एंड बी में क्या अंतर है। क्या अंतर है मैं बताता हूं आपको, कि जब भी बोला जाए कि ओनली यानी सिर्फ ए और बी, सिर्फ ए और बी, अगर हम लोग बात करेंगे सिर्फ ए और बी, तो देखिए ये जो पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट, ये क्या है, तीन है, यानी ए बी और सी तीनों में कॉमन है। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि ओनली ए एंड बी का मतलब क्या है कि सिर्फ ए और बी में कॉमन होना चाहिए। सिर्फ ए और बी में कॉमन कौन सा पार्ट है, तो सिर्फ ए और बी में सिर्फ ये वाला कॉमन पार्ट है। अब अगर आपसे बोला जाए कि ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, जैसे हम लोगों ने कॉमन क्या करते थे कि अगर वेन डायग्राम दो वाला बनाते थे तो ए एंड बी इसको बोलते थे ना, ए एंड बी बोलते थे इसको। अब ए एंड बी क्या होता है, ए एंड बी ये पूरा पार्ट हो जाएगा ना, और ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड बी यहाँ पे होगा सिर्फ, क्योंकि ये वाला पार्ट जो इतना ये वाला पार्ट है इसका है क्या, ये तीनों में कॉमन है, यानी यहाँ पे सी भी है। ओनली ए, यहाँ पे क्या है, ए बी तो है ही लेकिन सी भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए और बी है भी और सी भी है, और लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ ए और बी ही है, इसके अलावा और कोई सी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यही है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या, सबसे पहले मैंने क्या बताया, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बिठाएंगे, सबसे पहले बिठाएंगे हम लोग जो तीनों वाला कॉमन है, ठीक है, तीनों वाला कॉमन है वो बिठाएंगे। उसके बाद दो चीज, यानी सबसे पहले क्या, कौन सा बैठाएंगे हम लोग, याद रखिएगा क्वेश्चन में, याद रखिएगा क्या, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी जो होगा वो सबसे पहले बिठेगा, यानी ए बी सी वाला पार्ट जो होगा वहां पे क्वेश्चन में अगर दिया हो कि तीन चीजों में, तीनों में जो कॉमन है वो सबसे पहले बिठाएंगे, उसके बाद फिर माइनस करते करते सारा क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप बताइए क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कॉलेज के छात्र के एक सर्वेक्षण में 64 ने गणित का कोर्स लिया था, 94 ने केमिस्ट्री का कोर्स लिया था, और 58 ने फिजिक्स का कोर्स लिया था, 28 ने गणित और फिजिक्स का कोर्स लिया था, 26 ने गणित और केमिस्ट्री का कोर्स लिया था। उसके बाद क्या बोला, 22 ने केमिस्ट्री और फिजिक्स का कोर्स लिया था, और 14 ने तीनों कोर्स करवाए थे। खोजे कि कितने लोगों ने केवल एक कोर्स लिया था। यहां पे आप सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला कि देखिए आंसर आ चुका है आरव ठाकुर का आंसर आया है। चलिए 114, देखते हैं क्या आंसर सही है या गलत है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 3 वेन डायग्राम बनाएंगे। क्या करेंगे, 3 वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब क्या बोल रहा है कि तीनों वाला सबसे पहले बिठाएंगे, तो 14 छात्र जो है 14, 14
तीनों में लेता है, 14 क्या है, तीनों में लेता है। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, है ना, दिख नहीं रहा आप लोगों को, ठीक है, तीनों में लेता है कितना, 14। अब क्या बोला, उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि 22 केमिस्ट्री और फिजिक्स में लेता है, 22 केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो मान लीजिए ये है मैथ्स, ये है केमिस्ट्री और ये है आपका फिजिक्स, ठीक है, ये मान लिया। अब क्या बोला कि तीनों जो 14 जन जो है वो क्या है कि तीनों सब्जेक्ट लेता है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि उसके बाद देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है क्वेश्चन की तरफ, नीचे से ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि 22 ने केमिस्ट्री और फिजिक्स लिया, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला पार्ट कौन सा होगा, यहाँ पे 22 ने, तो 22 यहाँ पे लिया। यानी एक बात बताइए मुझे कि 14 तो ले चुका है, अब 22 यानी 22 में से 14 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 7 यानी 8 लोगों ने क्या हुआ, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों यहाँ पे 8 बैठेगा, क्योंकि 22 लोगों ने लिया था, तो 14 तो यहाँ पे ले चुका है, यहाँ पे 22 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि 22 के बाद 26 ने गणित और केमिस्ट्री लिया, तो गणित और केमिस्ट्री कौन सा पार्ट है यहाँ पे, तो 26 ले चुका है, 26 में से 14 तो जा चुकी, माइनस हो जाएगा, तो 14 माइनस कर देंगे 26 में तो कितना होगा बताइए, 12, यानी 12 यहाँ पे बैठ जाएगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि 28 ने गणित और 28 ने गणित और फिजिक्स लिया, तो गणित और फिजिक्स कहां पे होगा, यहां पे देखिए, तो 28 गणित यानी 14 तो ले चुका है, तो और यहां पे कितना बिटेगा 14, यानी 14 माइनस कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोला जा रहा है कि अब देखिए उसके ऊपर जाए, 58 ने फिजिक्स का कोर्स लिया, 58 ने फिजिक्स, यानी फिजिक्स यहां पे, अब बताइए तो 58 टोटल कितना लिया है 58। अब यहां पे देखिए 14 28 और 36 में से 58 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 22, यहां पे कितना बिटेगा 22, ठीक है, 22 हो गया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि 94 ने केमिस्ट्री का कोर्स लिया, 94 ने केमिस्ट्री का कोर्स लिया, यानी टोटल कितना है 94 ठीक है, 94 लोगों ने क्या किया, केमिस्ट्री का कोर्स लिया। तो बताइए कितना होगा, 12 और 8 20 और 14 34, ये हो जाएगा कितना 60, 34 घटा देंगे ना 94 में तो 60 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि 64 लोगों ने गणित लिया, तो 64 देखिए 64 घटाएं कैसे, 14 ने 28 और 42, यानी आपका 24 लोगों ने क्या हुआ, 24 लोगों ने आपका मैथ्स लिया, यहाँ पे 24 बैठ जाएगा। अब बोला जा रहा है क्या कि सिर्फ यानी ओनली 1 कोर्स जिन लोगों ने लिया उसका संख्या बताना है आपको, क्या बताना है, ओनली 1 कोर्स। तो ओनली 1 कोर्स कौन सा हो जाएगा बताइए, ओनली मैथ, कितना मैंने बताया था जो खाली जगह होगा वो ओनली मैथ होगा, ये वाला यहाँ पे जो है वो ओनली मैथ, यानी यहाँ मैथ्स के लेने वाला कितना हो गया 24, ठीक है। यहाँ पे ओनली वाला कितना है, ओनली एक केमिस्ट्री यानी 60, तो 24 + 60, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स यानी 22, तो 22 यहाँ पे कर देंगे कितना, ओनली वाला यही है ना, 1 2 और 3 ही जगह में मैंने बताया, ओनली ए ओनली बी ओनली सी भी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ओनली वाला ये हो जाएगा 64, इसको जोड़ देंगे तो 106 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी आप लोगों को 106 जिन लोगों ने दिया आंसर वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, समझ में आया है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, ठीक है। और इससे ज़्यादा लेवल आएगा नहीं आपको, जो सीपीओ का एग्जाम होता है वो परसेंटेज इससे ज़्यादा लेवल आएगा नहीं। जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे परसेंटेज में मैंने सब कुछ बता दिया आप लोगों को। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो कौन सा होगा, वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगले क्लास आपका डीआरडीओ का चालू होने वाला है। और आप लोग बोलते थे कि डीआरडीओ की क्लास नहीं हो रही, तो आज आपकी डीआरडीओ की क्लास होगी जो 4:45 बजे होगी, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो सेशन को शेयर कीजिएगा, ठीक है, और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मैं मिलता हूं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय हिंद।